हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। अगर फ्रेंड्स आपका वेट बढ़ा हुआ है और आप अपना वज़न कम करना चाहते हैं तो ये 30 डेज़ की वेट लॉस सीरीज़ आपके लिए है। आप घर के बने खाने से बिना भूखे रहे अपना वेट लूज़ कर पाएंगे। बहुत अच्छी अच्छी रेसिपीज़ और डाइट प्लान मैं डेली आपके साथ शेयर करती हूँ। और मैं क्या खाती हूँ, क्या लेती हूँ और किस तरीके से कितनी क्वांटिटी में लेती हूँ, किस तरीके से मैं खाना बनाती हूँ, सब मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। और अपने एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर करती हूँ कि आज मैंने क्या खाया और इससे मेरा कितना लूज़ हुआ है। तो मैं हर वीक आपके साथ अपनी वेट अपडेट भी शेयर करती हूँ। तो फ्रेंड्स, चलिए अपनी दिन की शुरुआत करते हैं। सुबह सुबह मैंने एक ग्लास नॉर्मल वाटर ले लिया था। उसके बाद फ्रेशन अप होकर मैंने अपनी टी बनाई है और टी मैं डेली ऑल्टरनेट करके लेती रहती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज मैंने अपने लिए जीरा और अजवाइन की टी बनाई है। तो आप भी ऑल्टरनेट करके आप टी ले, डेली एक ही टी ना ले, अलग अलग टी अदल बदल कर आप लेते रहें। तो यहाँ मैंने अपनी जीरा अजवाइन टी बना ली है। ये मैं रात को भिगो कर रख देती हूँ, बट मैं रात को भूल गई थी इसलिए मैंने भिगोया नहीं था। तो मैंने सुबह सुबह एक गिलास पानी लेके इसे बॉईल कर लिया है और इसे हम सिप सिप करके पियेंगे। इसके साथ थोड़े से हम नट्स भी लेंगे। आप चाहें तो ब्लैक कॉफ़ी भी ले सकते हैं। अगर सुबह सुबह वॉक या एक्सरसाइज करते हैं तो ब्लैक कॉफ़ी आप सुबह सुबह ले सकते हैं और उसमें हाफ लेमन आप स्क्वीज़ करेंगे। उसके बाद आप वो ब्लैक कॉफ़ी लेंगे। सुबह चाय टी वगैरह आपको बिल्कुल नहीं लेनी है। जो दूध वाली चाय होती है उसकी बात कर रही हूँ मैं, वो आपको बिल्कुल भी नहीं लेनी है। तो सुबह सुबह मैंने ये ले ली थी, साथ में मैंने नट्स भी लिए थे। और यहाँ फ्रेंड्स, मैं अपने ब्रेकफास्ट की तैयारी कर रही हूँ। यहाँ मैं वेजिटेबल उपमा बनाऊँगी। वैसे तो आपको आता है उपमा बनाना, बट मैं थोड़ी सी क्लिप आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि मैंने इसको बिना घी के रोस्ट किया है। आप देख सकते हैं, क्योंकि उपमा अगर बनाते हैं तो उसे घी में रोस्ट करते हैं। मैंने बिना घी के इसे रोस्ट किया है मीडियम लो फ्लेम में। और यहाँ देखो, मैंने अपनी सूजी को रोस्ट भी कर लिया है और ढेर सारी मैंने सब्जियाँ कट कर ली है। साथ में मैंने पीनट और थोड़े से जो काजू हैं उनको भी रोस्ट कर लिया है। बिल्कुल थोड़े से ऑयल में मैंने इन्हें रोस्ट किया है। और देखो, ढेर सारी सब्जियाँ मैंने इसमें ऐड की है। मैं इसलिए आपको दिखा रही हूँ ताकि आपको पता लगे कि आपको अपनी जो भी रेसिपीज़ आप बना रहे हैं जिसमें आप सब्जियाँ ऐड कर सकते हैं उसमें कोशिश करिए ढेर सारी सब्जियाँ ऐड करें, क्योंकि सब्जियों में काफ़ी मात्रा में फाइबर होता है और इससे काफ़ी फुलफिलिंग भी हो जाता है। आपका जो भी आप रेसिपी बना रहे हैं काफ़ी फुलफिलिंग हो जाती है और आपको फाइबर मिलता है और आपका पेट भी भर जाता है। काफ़ी हेल्दी आपकी डिश बनकर तैयार होती है। तो आप कुछ भी बनाएं, जैसे आप चीला बना रहे हैं, उपमा बना रहे हैं या फिर पोहा बना रहे हैं, सेवई बना रहे हैं, कुछ भी अगर आप सुबह सुबह ब्रेकफास्ट में ले रहे हैं या फिर चाट बना रहे हैं, तो कोशिश करिए उसमें सब्जियों की क्वांटिटी आप ज़्यादा रखें। तो आपका हेल्दी ब्रेकफास्ट बनकर तैयार हो जाएगा। और ये उपमा आप अपने ब्रेकफास्ट में, लंच में ले सकते हैं, डिनर में आप ना लें। डिनर में मैं बिल्कुल लाइट चीज़ें लेती हूँ, जैसे सूप हो गया, दलिया हो गया, खिचड़ी होगी, ये सब चीज़ें लेती हैं। और फ्रेंड्स, मेरे को बार बार मैसेज आ रहे हैं कि प्लीज़ आप अपनी एक्सरसाइज की भी वीडियो डालें। तो वैसे तो मैं अपनी एक्सरसाइज की वीडियोस नहीं डालती, बट आपके कमेंट आ रहे हैं बार बार, इसलिए मैं आपकी कमेंट का रिप्लाई कर रही हूँ। मैं इसलिए आपके साथ अपनी वीडियोस शेयर कर रही हूँ। अगर आपको अच्छी लगे तो मुझे कमेंट करना, मैं आगे भी आपके साथ शेयर करूँगी। मैं बिगनर के लिए, जो बिगनर जो शुरू शुरू में अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं, जिन्होंने अभी अपना चैलेंज स्टार्ट किया है, उनके लिए मैं आगे अपनी एक्सरसाइज शेयर कर रही हूँ आज। और मैंने अपना उपमा बना लिया। आप क्वांटिटी देख सकते हैं मैंने कितनी क्वांटिटी में उपमा लिया है। और इसके साथ मैं थोड़ी देर बाद अपने लिए दूध वाली चाय बनाऊंगी, जो विदाउट शुगर होगी, जिसमें मैं देसी खांड का ऐड करूंगी, रिफाइंड शुगर नहीं होगी उसमें। आप चाहें तो विदाउट शुगर बनाकर ले सकते हैं, या अगर आप चाय नहीं पीते हैं तो इसके साथ दही ले सकते हैं या बटर मिल्क ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये आपको ले लेना है। ये मेरा ब्रेकफास्ट बनकर तैयार हो गया था। इसके बाद 11 o'clock के आसपास मैं ग्रीन टी लेती हूँ और एक सीजनल फ्रूट लेती हूँ। और उसके बाद मैं अपने लंच की तैयारी कर रही हूँ। लंच में आप देख सकते हो मैंने ढेर सारी सब्जियाँ ली हैं, अलग अलग तरीके की कलरफुल सब्जी हैं। सारी सब्जी जो जो अवेलेबल होती है मैं सब ले लेती हूँ और बिल्कुल कम ऑयल में और सिर्फ टमाटर और बेसिक स्पाइसेस डालकर मैं इसको बनाऊँगी। सब्जी की क्वांटिटी आप देख सकते हैं और जो ऑयल वगैरह मैंने यूज़ किया उसकी क्वांटिटी भी आप देख सकते हैं। बिल्कुल ही कम मिर्च मसाले में मैंने बनाकर तैयार की है। फ्रेंड्स, सब्जी आप कोई भी ले सकते हैं जो आपका मन करे। आलू थोड़ा सा आप अवॉइड करें, बाकी आप कोई भी सब्जी ले सकते हैं। बस आपको ध्यान क्या रखना है कि उसमें कम ऑयल हो और कम मिर्च मसाले हो। ज़्यादा गरम मसाला वगैरह डालकर आपको अपनी सब्जी नहीं बनानी है। नॉर्मल बेसिक मसाले जो होते हैं वो डालकर आप बना सकते हैं। इसके साथ आप एक कटोरी दाल भी ले सकते हैं। दाल में काफ़ी मात्रा में प्रोटीन होता है, फाइबर होता है, तो वो दाल आप अपने डाइट में ज़रूर इंक्लूड करें। अगर आप वेट लॉस कर रहे हैं तो दालें आप बिल्कुल ना छोड़ें, दालों को ज़रूर ऐड करें। और
फ्रेंड्स, आपको 11 ओ क्लॉक के आसपास मैं सीजनल फ्रूट और ग्रीन टी देती हूँ। वो फ्रूट भी आपको स्किप नहीं करना है। इससे ये फ़ायदा होता है कि आप अपनी डाइट में फ्रूट भी इंक्लूड कर लेते हैं, वरना जो हाउसवाइफ होती है उन्हें फ्रूट्स खाने का टाइम ही नहीं मिलता है। इस तरीके से अगर आप डाइट फॉलो करते हैं तो आप फ्रूट भी खाया जाता है, अदरवाइज़ हमें हाउसवाइफ को टाइम ही नहीं मिलता अपने लिए कि हम अपने लिए फ्रूट कट करें और खाएँ। और दूसरा बेनिफिट इससे ये हो जाता है कि आपको लंच में ज़्यादा भूख नहीं लगती है। आपको ये नहीं लगता है कि काफ़ी लंबा गैप हो जाता है ब्रेकफास्ट में और लंच में, तो काफ़ी लंबे गैप के बाद आपको भूख लग जाती है और फिर आप क्या करते हैं, ओवर ईटिंग कर लेते हैं। भूख जब लगती है तो हम इधर उधर से कुछ आलतू फालतू चीज़ें खा लेते हैं, जिससे हमारी डाइट ख़राब हो जाती है। इसलिए आप 11 ओ क्लॉक के आसपास फ्रूट ज़रूर खाएं। अगर भूख नहीं है तो आप कोकोनट वाटर ले सकते हैं, अगर भूख है तो कोई भी सीजनल फ्रूट आप ग्रीन टी के साथ ले सकते हैं। उसके बाद जब आप अपनी खाने की प्लेट लगाएंगे, जो लंच लगाएंगे आप अपना, उसमें आप ढेर सारी सैलेड लेंगे, जो भी सैलेड आप खा सकते हैं, प्याज, टमाटर, खीरा, ककड़ी, गाजर, चुकंदर, जो भी आपके पास हो सब ऐड कर सकते हैं। बट मैंने वो फ्रूट वगैरह ले लिया था, इसलिए मुझे ज़्यादा भूख नहीं थी, इसलिए मैंने एक पूरा खीरा लिया है, आप देख सकते हैं। ये पहले मैं खीरा फिनिश करूँगी, उसके बाद मैं रोटी लूँगी। रोटी मैं 2 लेती हूँ, ये मैं बेसन और आटे की लेती हूँ, कल भी मैंने शेयर किया था आपके साथ। और साथ में थोड़ी सी मिर्च मैंने ऐसे ही हल्की सी फ्राई कर ली थी, ये मिर्च मैंने ली है। और कटोरी भरकर मैंने सब्जी ली है, आप देख सकते हैं। अगर आपको भूख कम है तो आप 1 रोटी ले सकते हैं। मैं रात के टाइम पर रोटी नहीं लेती हूँ, इसलिए मैं 2 रोटी इस टाइम पर ले लेती हूँ। डाइट में इतना खाना खाना ज़रूरी है, बिल्कुल भूखा नहीं रहना, वरना वीकनेस आ जाएगी। उसके बाद शाम को मैंने जो डाइट मिक्सचर आपके साथ शेयर की हुई है वो और साथ में कप चाय ली थी। उसके बाद मैंने अपनी एक्सरसाइज की थी। उससे पहले मैंने ब्लैक कॉफ़ी बनाई थी अपने लिए, जिसमें मैंने हाफ लेमन स्क्वीज़ किया था। और ये एक्सरसाइज मैं बिगनर के लिए बता रही हूँ। ये एक्सरसाइज की वीडियो आप मुझे कमेंट कर रहे हैं, इसलिए आपके डिमांड पर मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ इस वीडियो को ढेर सारा प्यार दीजिएगा, मुझे भी लगे कि हाँ आपने इसे ढेर सारा प्यार दिया है। तो क्योंकि फ्रेंड्स, ये जो वीडियोज़ हैं बनाने में बहुत मेहनत लगती है, बहुत टाइम लगता है। वैसे तो मैं एक्सरसाइज 1 घंटे में कंप्लीट कर लेती हूँ, बट वीडियोस वगैरह शेयर करनी होती है, इसलिए मुझे कम से कम 1.5 से पौने 2 घंटे लग जाते हैं। क्योंकि बीच बीच में देखना भी होता है कि आपको सही से दिख रहा है या नहीं, आपको सही से समझ आ रहा है या नहीं। इस वजह से बहुत टाइम लग जाता है और फिर एडिटिंग में, वॉइस ओवर में टाइम निकाल कर बहुत मेहनत लगती है। तो फ्रेंड्स, आप इसे ढेर सारा प्यार दीजिएगा ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और नेक्स्ट टाइम मैं आपके साथ अच्छी अच्छी वीडियोज़ शेयर करूँ, अच्छी अच्छी एक्सरसाइज शेयर करूँ, आपकी भी हेल्प कर सकूँ और मैं अपनी भी हेल्प कर रही हूँ। तो इस तरीके से मैं सारी एक्सरसाइज आपके साथ शेयर करूँगी। ये मैं बिगनर के लिए शेयर कर रही हूँ। मैं ये एक्सरसाइज तो करती ही हूँ, साथ में अपनी अलग से टम्मी की एक्सरसाइज भी करती हूँ। तो मैंने आज आपके साथ शेयर नहीं की है, ये ओनली मैं बिगनर के लिए शेयर कर रही हूँ। ये एक्सरसाइज के साथ साथ मैं टम्मी वाली एक्सरसाइज, थाइज़ वाली एक्सरसाइज वो भी करती हूँ। तो फ्रेंड्स, चलिए मैं आपको शेयर कर रही हूँ, बता रही हूँ आपको। सबसे पहले फ्रेंड्स, आपको जंपिंग जैक्स करने हैं। आपको 20-20 के 4 रिपीटेशन करने हैं, 4 बार 4 सेट करने हैं आपको, जिसमें आपको 20-20 बार करने हैं। मतलब 10 बार एक लेग का और 10 बार एक लेग का, तो दोनों टोटल मिला के 20 हो जाएंगे। तो आपको 20-20 के 4 सेट लगाने हैं। तो इस तरीके से आप शुरुआत में 20-20 के सेट लगाएंगे। अगर आप एक्स्ट्रा कर सकते हैं तो 30-30 के भी सेट लगाएं। तो फ्रेंड, जो भी मैं एक्सरसाइज आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही अच्छी और बहुत ही बेनिफिशियल एक्सरसाइज है। इन एक्सरसाइज को अगर करेंगे तो आपकी पूरी बॉडी का फैट कम हो जाएगा, आप बहुत जल्दी स्लिम हो जाएंगे, बहुत अच्छा आपका वेट लूज़ होगा। डाइट से होगा, ये मैं मान रही हूँ, डाइट अपना रोल प्ले करेगी, बट अगर उस डाइट के साथ आप ये एक्सरसाइज भी करेंगे, मैं ये नहीं कहती आप 1 घंटा करें, 2 घंटा करें, अगर आप आधा घंटा भी निकाल पा रहे हैं, आधा घंटा भी आप कर पा रहे हैं, तो ये जो सेट्स मैं बता रही हूँ 20-20 के, ये आप आधे घंटे में कंप्लीट कर लेंगे अगर आप जल्दी जल्दी करेंगे। बट आप बिगनर है तो आपको टाइम लगेगा, तो इन्हीं एक्सरसाइज को आप 4 बार सेट करेंगे तो आपको ऑलमोस्ट 1 घंटा लग जाएगा, क्योंकि आपको बीच बीच में रेस्ट की भी ज़रूरत होगी, एकदम से आप नहीं कर पाएंगे। और ये वाली एक्सरसाइज बहुत ही अच्छी है, इससे आपका टम्मी का फैट भी कम होता है, आपका साइड फैट भी कम होता है, आपके आर्म फैट भी कम होता है। तो ये एक्सरसाइज बहुत अच्छी है, इस एक्सरसाइज को आप ज़रूर करें। मैं तो ये कहूँगी ये एक्सरसाइज आप कोशिश करें कि 30-30 के 4 सेट लगाएं, तो बहुत अच्छी एक्सरसाइज रहेगी आपके लिए। और इसके बाद जो ये एक्सरसाइज मैं बता रही हूँ ये भी बहुत अच्छी है। इस तरीके से आपको थोड़ी स्पीड में करना है और बालों को अच्छे से बांध के उसके बाद एक्सरसाइज करें, वरना आपको प्रॉब्लम होगी। मैं लेटने वाली, बैठने वाली, खड़े होने वाली अलग अलग करती रहती हूँ, इसलिए मैं अपने, क्योंकि जो लेटते हैं तो जूड़ा बनाकर आप लेट नहीं पाते, लेटने वाली एक्सरसाइज नहीं कर पाते, इसलिए मैं बार बार खोलती हूँ और बंद करती हूँ। तो फ्रेंड्स, बहुत टाइम लगता है इन सब में, बट आपको टाइम निकालना है। ये इश्यूज़ आते रहते हैं बीच बीच में, तो आपको सब करना है। तो इस तरीके से आपको अपने लेग को टच करना है, ये भी आपको
20-20 के सेट लगाने हैं। अगर आप ज़्यादा लगा सकते हैं 25 या 30 कर सकते हैं तो 30 तक ही करें आप, इससे ज़्यादा ना करें। स्टार्टिंग में अगर आप जोश में आप ज़्यादा कर लेंगे फिर नेक्स्ट डे आपसे हो नहीं पाएगी, क्योंकि स्टार्टिंग में हमें लगता है कि हमारा एनर्जी लेवल है ना, क्योंकि हम जोश में रहते हैं तो हम ज़्यादा कर लेते हैं, तो उससे क्या होता है नेक्स्ट डे नहीं कर पाते हम, हमारी पूरी बॉडी है ना पेन करती है। स्टार्टिंग में आप करेंगे ना तो 2-4 दिन आपको थकान भी महसूस होगी, पेन भी होगा बॉडी में, बट उससे आपको बिल्कुल भी डीमोटिवेट नहीं होना है कि नहीं मैं नहीं कर सकती, आपको ज़रूर करना है। और ये जो एक्सरसाइज है ये आपके चेस्ट के लिए और ये जो पीछे बैक में हमारा फैट बढ़ जाता है ना, वो उसके लिए बहुत अच्छी है। तो ये वाली एक्सरसाइज भी आप ज़रूर करें, इससे आपका जो साइड फैट है और जो बैक में जो फैट है ना वो बहुत अच्छे से आसानी से लूज़ होगा। और कई बार क्या होता है ना, बिगनर पैर उठाकर एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं, उन्हें प्रॉब्लम आती है क्योंकि पेट है ना ज़्यादा होता है, जिसका टम्मी ज़्यादा होता है ना उसको प्रॉब्लम होती है। तो इस तरीके से आप अपनी वॉल का सहारा लेकर ये वाली एक्सरसाइज कर सकते हैं। अगर आप वॉल के बिना भी कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज़ आप स्टार्टिंग में कर रहे हैं ना तो ऐसे शुरुआत करें, फिर आप इजीली कर पाएंगे। तो यहाँ देखिए मैंने अपनी वॉल का सहारा ले लिया और बैक के नीचे आपको कमर में जो है, कमर के नीचे आपको पिल्लो लगाना है, वरना आपकी कमर पे प्रेशर पड़ेगा, क्योंकि स्टार्टिंग में करते हैं ना तो बैक पे प्रेशर पड़ने की वो रहती है, प्रॉब्लम हो जाती है कईयों को, तो इस वजह से वो नहीं कर पाते हैं। तो इस तरीके से आप सॉफ्ट वाला पिल्लो लगाएंगे, ज़्यादा मोटा पिल्लो नहीं लगाना है, नॉर्मल सा कोई पिल्लो लगा सकते हैं या कोई कपड़ा या चादर वगैरह को फोल्ड करके आप वो भी लगा सकते हैं। तो इस तरीके से आपको पैर उठाकर करने हैं, 20 के 4 सेट लगाने हैं आपको, और एक एक करके ये वाले, ये एक साइड से भी 10 करना है, दूसरी साइड से भी 10 करना है, तो ये भी 20-20 के आपको 4 सेट लगाने हैं। ये जो एक्सरसाइज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये एक्सरसाइज तो मैं डेली ही करती हूँ। इससे क्या है, मेरा वार्म अप भी हो जाता है और मेरी पूरी बॉडी को प्रैक्टिस सी हो गई है मुझे, तो मैं ये एक्सरसाइज इजीली कर पाती हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। पिछली बार जब मैंने अपना पहले 15 किलो और 20 किलो मैंने वेट लूज़ किया था, ऑलमोस्ट मैंने 20 किलो अपना लूज़ कर लिया था, 3 महीने में मेरा 20 किलो लूज़ हो गया था। तब मैंने यही सब एक्सरसाइज मैं डेली करती थी, साथ में मैं और एक्सरसाइज भी ऐड करती थी, बट ये एक्सरसाइज तो मेरी ज़रूर होती थी, ये तो मैं अपनी एक्सरसाइज करती ही थी। और ये देखिए, ये आपकी टम्मी के लिए भी बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, इससे आपकी पूरी बॉडी पे इफेक्ट पड़ेगा। देखो, हाथों को ऊपर उठाओगे तो आपकी चेस्ट पे, आर्म पर भी इफेक्ट पड़ेगा, बैक पर भी इफेक्ट पड़ेगा, और आपके टम्मी पर भी, आपके लेग्स और थाइज़ पे भी। तो ये एक्सरसाइज भी बहुत अच्छी है। स्टार्टिंग में आप ये 15-15 के 3 सेट लगाएंगे, ज़्यादा नहीं करनी है आपको, ज़्यादा नहीं हो पाएगी आपको, स्टार्टिंग में प्रॉब्लम होगी। तो जितनी आपसे हो सकती है 10 या 15 उतनी आप करिएगा, ज़्यादा प्रेशर मत डालिएगा अपनी बॉडी पे, एकदम से प्रेशर ना डालें। जो मैं एक्सरसाइज आपके साथ शेयर करूँ इनमें से आप कोई भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। अगर ज़्यादा नहीं हो रही है तो थोड़ी थोड़ी करके करें। मैंने 20 का सेट बोला, अगर 20 के नहीं हो रहे तो आप 15-15 के भी कर सकते हैं। फिर आपको इस तरीके से ये वाली भी एक्सरसाइज करनी है, एक एक लेग करके आपको दोनों पैरों को ऊपर लाना है बारी बारी से। तो ये एक्सरसाइज भी आपके टम्मी के लिए और आपकी थाइज़ के लिए बहुत अच्छी है। तो फ्रेंड्स, डाइट तो आप कर रहे हैं और साथ में ये एक्सरसाइज भी इंक्लूड करें, और एक्सरसाइज थोड़ी कर रहे हैं तो आप कोशिश करिए वॉक करें जितनी हो सकती है। आप अपने 5000, 10,000 जितने स्टेप आप कंप्लीट कर सकते हैं उतने स्टेप करें। ये नहीं कहती मैं एक बार में कंप्लीट करें, आप धीरे धीरे करके कर सकते हैं। थोड़ा आप सुबह कर ले, थोड़ा दोपहर में, थोड़ा शाम में, पूरा दिन में आपको अपने 10,000 स्टेप कंप्लीट करने हैं। अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, 10,000 नहीं हो पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, बट अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं तो आपको 10,000 स्टेप तो करने ही चाहिए, तभी आपकी बॉडी को फ़ायदा होगा। तो आप ये एक्सरसाइज, वॉक अगर अपनी डाइट के साथ इंक्लूड करेंगे ना तो आपको रिज़ल्ट भी बहुत जल्दी मिलेंगे। आप डाइट करेंगे तो उससे रिज़ल्ट तो आपको मिलेंगे, बट थोड़ा धीरे मिलेगा। और इनके साथ, डाइट के साथ एक्सरसाइज भी, वॉक भी इंक्लूड कर लेंगे तो आप देखना आपको और जल्दी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। आपको एनर्जी भी लगेगी आपकी बॉडी में, आपको थकान भी नहीं लगेगी। कई बार डाइट करके है ना वीकनेस सी आपको महसूस होती है, वैसे वीकनेस होनी तो नहीं चाहिए, क्योंकि मैं अपनी डाइट में सारी चीज़ें ऐड कर रही हूँ, प्रोटीन, फाइबर, विटामिन सब ऐड करके आपको दे रही हूँ। वीकनेस तो नहीं आनी चाहिए, बट फिर भी कई बार है ना लोगों की थिंकिंग ऐसी हो जाती है, सोच हो जाती है, यार मैं डाइट कर रही हूँ तो मुझे भूख लगेगी, मैं भूखी रहूँगी, मेरे अंदर कमजोरी आ रही है, मुझे चक्कर आ रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, वो 1-2 दिन आपको लगता है, और कभी ऐसा लगे तो आप कोकोनट वाटर ले सकते हैं, फ्रूट्स खा सकते हैं। कभी आपको भूख लग रही है, वीकनेस फील हो रहा है तो ये फ्रूट्स खा सकते हैं, सैलेड खा सकते हैं, डाइट मिक्सचर खा सकते हैं। मतलब ऐसे ऐसे हेल्दी ऑप्शन आप अपने डाइट में है ना बना कर रख ले, जैसे रोस्टेड मखाना हो गया। जब कभी भूख लगे, ऐसा नहीं है जो मैं डाइट बता रही हूँ वही करनी, कभी आपको ऐसा होता है स्टार्टिंग में ना भूख लगती है, हैबिट होती है हमें बार बार कुछ ना कुछ खाने की, तो बीच बीच में हमें भूख लगती रहती है। तो ऐसे हेल्दी ऑप्शन आप अगर बना कर रखेंगे ना तो आप उनको खा लेंगे, तो उससे आपको है ना नुकसान नहीं होगा। कम से कम अनहेल्दी तो नहीं खाएंगे ना आप, कुछ अनहेल्दी खाने
से अच्छा है कि हेल्दी चीज़ें आप खाएं, तो उससे आपका फ़ैट कम नहीं होगा, पर बढ़ेगा तो नहीं, ऐसा तो होगा ना कि आपका फ़ैट नहीं बढ़ेगा। तो इस तरीके से जैसे मैंने डाइट मिक्सचर बना के आपको बताई हुई है, और जैसे रोस्टेड मखाना हो गया, रोस्टेड चना हो गया, रोस्टेड पीनट हो गई, ये तो कोई बड़ी चीज़ें नहीं है, ये तो आप अपनी किचन में रख ही सकते हैं और आप इनको खा सकते हैं जब आपको भूख लगे। फ्रूट्स भी आप खा सकते हैं, सैलेड भी खा सकते हैं। और अपनी जो डाइट में ना ग्रीन मूंग दाल, जो दालें होती हैं उनको ज़रूर ऐड करें। ग्रीन मूंग दाल में, स्प्राउट्स में, चने, राजमा, इन सब में ना बहुत अच्छा फाइबर और प्रोटीन होता है, तो इनको अपनी डाइट में इंक्लूड करें। आप ब्रेकफास्ट में जो ये स्प्राउट्स है ना आप बनाकर खाएंगे ना, तो आपको भूख भी नहीं लगेगी, हेल्दी भी रहेगा आपके लिए। और फ्रेंड्स, जो डिटॉक्स ड्रिंक मैंने आपके साथ शेयर की हुई है, वो डिटॉक्स ड्रिंक भी आप बनाकर लें, तो आपके फेस पर आपको ग्लो मिलेगा, बॉडी भी आपकी डिटॉक्स होगी। तो जैसे ना हम गरम गरम चीज़ें लेते हैं, जैसे चाय वगैरह लेते हैं ना, ये अजवाइन की, जीरा की, सौंफ की, तो है ना इनसे पिंपल की दिक्कत हो जाती है। मेरे को भी होती है, मुझे भी पिंपल्स हो जाते हैं, मेरे को पहले से ही होते हैं, ऐसी बात नहीं अभी होने लगे हैं, मेरे को पहले से ही होते हैं। बट जैसे गरम गरम चीज़ें लेते हैं ना, किसी को सूट नहीं करती है, तो ये पिंपल्स वगैरह होने का ना उनको डर रहता है। तो आप क्या करें, ज़्यादा उनको गर्म करके ना लें, रात को उनको भिगो दें और हल्का गुनगुना करके आप उसे ले लें, और उसमें सौंफ ऐड करें। आप सौंफ ऐड करेंगे ना तो वो ज़्यादा गर्म नहीं रहेगी, उसकी तासीर ठंडी होती है सौंफ की, तो आप सौंफ ले सकते हैं, सौंफ की चाय बनाकर ले सकते हैं, कभी मेथी की चाय बनाकर ले सकते हैं, और पुदीना, धनिया, इन सब की चाय रात को इनको भिगो के रख दें, सुबह हल्का गुनगुना करें और इसको पी लें, तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। तो टी भी अपनी ऑल्टरनेट करके लेते रहें, ब्रेकफास्ट भी ऑल्टरनेट करके मैं डेली शेयर करती हूँ आपके साथ अलग अलग। और आपको कोई क्वेरी है, कोई कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ आपको दिक्कत आ रही है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप मुझे शेयर करिए, मैं आपके कमेंट का तुरंत रिप्लाई करूँगी। आपको जब मुझे टाइम लगेगा मैं कोशिश करूँगी आपकी प्रॉब्लम को जल्दी से जल्दी सॉल्व करने की। तो फ्रेंड्स, वैसे तो मैं कोई डाइटिशियन नहीं हूँ, बट मैं अपने एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि मुझे, वैसे तो सबकी बॉडी अलग अलग होती है, बट मैं अपने एक्सपीरियंस जिससे मैं अपना वेट लूज़ कर पा रही हूँ, मुझे लगता है मैं आपके साथ शेयर करूँ ताकि आपको भी बेनिफिट्स मिले। अगर मेरे डाइट प्लान से आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, आपको कम वीकनेस आ रही है, तो आप ये डाइट प्लान अगर आपको ठीक ना लगे तो आप उसे छोड़ सकते हैं, ऐसी कोई ज़बरदस्ती नहीं है आपके साथ। बट अगर आपको फ़ायदा लग रहा है, क्योंकि मैं ऐसी कोई चीज़ें आपके साथ शेयर नहीं कर रही हूँ जो बॉडी को हार्मफुल हो, बॉडी को आपकी नुकसान पहुँचाएँ, तो मैं ऐसी ऐसी चीज़ें बता रही हूँ जो आप डेली खाते हैं। मैं घर के बने खाने से ही वेट लूज़ कर रही हूँ। ये जो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये कोई ज़्यादा अलग चीज़ नहीं शेयर कर रही हूँ, ये चीज़ें तो हमारी डेली नीड्स होती है, डेली जो हम खाते हैं पीते हैं वही सब शेयर कर रही हूँ। बस मैं इनमें थोड़ी सी हेल्दी ऑप्शन आपके साथ शेयर कर रही हूँ ताकि आपकी बॉडी को हेल्दी चीज़ें खाने की हैबिट हो सके, हेल्दी वे में हम अपना वेट लूज़ कर रहे हैं। और खाना भी ऐसा नहीं है कि हम भूखे रह रहे हैं, मैं आपको कम खाने के लिए दे रही हूँ, कम खा रही हूँ, या मैं खुद ज़्यादा खा रही हूँ आपको कम दे रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी फ्रेंड्स मैं खाती हूँ, जितना भी मैं खाती हूँ, सब आपके साथ शेयर करती हूँ, और जितना मेरा वेट लूज़ होता है वही मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। मैं बिल्कुल भी, क्योंकि मैं वेट तो अलग अलग चेंज करके नहीं दिखा सकती आपको कि मेरा इतना कम हो रहा है, उतना कम हो रहा है। जो मेरा कम होता है मैं तभी आपके साथ शेयर करती हूँ। अभी मैंने 21 डेज़ का अपना वेट लॉस चैलेंज स्टार्ट किया था, तब मैंने आपको बताया था कि मेरा 3 kg ऑलमोस्ट लूज़ हो गया था। उसके बाद मैंने कम से कम 5-6 दिन क्विट कर दिया था, अपना बीच में छोड़ दी थी डाइट करनी। तो ऐसा नहीं है कि आप वेट लूज़ करने के बाद डाइट छोड़ देंगे तो आपका वेट बढ़ जाएगा, नहीं। आप इस ऐसे ही हेल्दी तरीके से, क्योंकि ये डाइट हम कहने के लिए डाइट है, बट ये ऐसी चीज़ें जो आप डेली खा सकते हो, इस लाइफस्टाइल को आप डेली अपनी लाइफस्टाइल में ये खाना आप खा सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको अलग से कुछ बनाना, अलग से कुछ खाना है। बट हाँ, अगर आप वेट लूज़ करने के बाद बाहर का अनहेल्दी खाना शुरू कर देंगे तो मैं कह सकती हूँ आपका वेट बढ़ जाएगा। बट अगर आप इसी तरीके से खाना खाएंगे, यही ऐसी ही डाइट लेंगे, क्योंकि ये डाइट भूखे रहने वाली तो है नहीं, ये आपके पूरे दिन की रिक्वायरमेंट को पूरा कर देती है, तो आप इस तरीके से ये डाइट आगे भी कंटिन्यू करेंगे ना, बस आप इसके पोर्शन को थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। जैसे आपको थोड़ी भूख लग रही है तो आप इसको बढ़ा सकते हैं। बट अगर आप डेली डेली इसी खाने को खा रहे हो, डाइट कर रहे हो, इसी तरीके से कर रहे हो ना, तो आपकी बॉडी को हैबिट हो जाती है, फिर ज़्यादा खाना आप खा ही नहीं पाते हो, इतनी ही लिमिट हो जाती है आपकी बॉडी को, है ना, हैबिट हो जाती है उतने ही खाने की, उतनी ही नीड होती है फिर आपकी बॉडी को, ज़्यादा आप खा ही नहीं पाते हो। कभी आप ज़्यादा खाते हो ना तो फिर आपको ब्लोटिंग फील होगी, हैवी लगेगा, नेक्स्ट टाइम फिर आप खा ही नहीं पाओगे। तो इस तरीके से आपकी बॉडी जो है उसकी आदी हो जाएगी। जिस तरीके से आप अपनी बॉडी को ढालेंगे उस तरीके से आपकी बॉडी ढल जाएगी। देखना, ये डाइट करने के बाद आपका वेट बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगा। आप करिएगा ये डाइट, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। मैं तो यही कर रही हूँ। बीच में मैंने जो 4-5 दिन का ब्रेक लिया था उसमें अनहेल्दी खाया था, क्योंकि हमारे रिलेटिव्स में फंक्शन था, तो मैंने ना खा लिया था, और मैंने ज़्यादा टेंशन भी नहीं ली, मैंने फ्री माइंड होकर खाया था, क्योंकि मुझे पता था कि मैं आगे चैलेंज लेने वाली हूँ, तो चैलेंज लूँगी तो मेरा वेट लूज़ आसानी से हो जाएगा, मैं अपना वेट लूज़ कर पाऊँगी। तो इतना आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस हो जाता है अगर आप डाइट करते हैं और आपको रिजल्ट मिलने लगते हैं ना, तो आपको अपनी बॉडी पे और अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होने लग जाता है। फिर आप कुछ खा भी लेते हैं ना तो आप उसको ईजिली कम भी कर पाते हैं।
इस तरीके से आप मैनेज करके चलेंगे ना तो वेट आपका नहीं बढ़ेगा, आपका वेट कम भी हो जाएगा और आप वेट मैनेजमेंट भी अपना रख पाओगे। तो ये फ्रेंड्स मैंने रात को अपना डिनर लिया था। डिनर में मैंने ये सुबह की मिक्स वेज सब्जी है थोड़ी सी ये ले ली थी, साथ में थोड़ा मैंने आम का अचार लिया था, साथ में दाल थी और मैंने थोड़ा पनीर लिया था। इनको मैंने ना रोस्ट किया ना सौते वगैरह कुछ नहीं किया, नॉर्मल पनीर था, उसके ऊपर थोड़ा सा नींबू स्क्वीज़ किया, चाट मसाला ऐड किया, बस ये ऐड करके मैं थोड़ा सा पनीर लूँगी। इसमें से 2-3 पीस मेरे बेटे ने भी खाए थे, ये सारा पनीर मैंने नहीं खाया था। तो फ्रेंड्स डिनर आपको 7 बजे तक कंप्लीट कर लेना है, इससे ज़्यादा लेट आपको नहीं करना है। और सोने से पहले आपको वो वेट लॉस पाउडर ज़रूर लेना है या फिर आप सौंफ टी भी बनाकर ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये था मेरे पूरे दिन का डाइट प्लान, आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।